मैया बोलो। गुरुजी मेरा घर वाला दारू बहुत पीते हैं गुरुजी। कहाँ है? ये हैं, बैठे हैं। बात। देखिए गुरुजी, मेरा घर वाला बहुत दारू पीते हैं, यहाँ पे देखिए इनका घर वाला बहुत दारू पीते हैं, घर बर्बाद कर चुका है, इसका शरीर एकदम दबला पतला दुबला हो गया है। अब देखिए गुरुजी यहाँ पर कैसे रास्ता है इनको बताते हैं, अभी आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला वीडियो में। कराओ घर वाले खड़े हो जाओ। देखिए दारू पीते हैं कैसे समझाते गुरुजी, अभी आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। कि राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। बोलो सर। दारू पीते हैं लेकिन सर वीडियो में बने रहे, देखिए कैसे गुरुजी उनको समझाते हैं। बताओ, दारू पीते हो? गुरुजी का जो समझाने का स्टाइल है ना, बहुत गुरुजी छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को आशीर्वाद दिया कि मैं छोड़ दूँ। तो आप रोज पीते हो शराब? रोज पीते हैं। कितने की? समझाते हैं 1 क्वार्टर पीते हैं बस, और उसके बाद नहीं पीते हैं। देख ही सकते कितना पूरी पी जाते हो? समझा रहे हैं गुरुजी। तो शराब पीने के कोई फायदे हो तो बताओ। कोई फायदा नहीं है सर, आती सीट चक्कर दे रहा है, पेट में भी खाना पीना नहीं खाया जा रहा। तो शराब पीने के आपको कोई फायदा नजर नहीं आए? और सुनते रहिए। नुकसान हुआ? हाँ। क्या नुकसान हुआ? क्या होता है? शरीर कमजोर हो गया। शरीर कमजोर हो गया। इसका मतलब है कि शराब पीना गलत है और ना पीना सही है। तो अब आप शराब छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ेंगे। कब से? कल से छोड़ देंगे, आज से ही छोड़ देंगे। अभी तो पी के नहीं आए? नहीं, कल से ही छोड़ रखे हैं। तो अब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। क्या गारंटी इस बात की कि नहीं पियोगे? समझाने का स्टाइल है ना, पियेंगे नहीं सर, आप छोड़ देंगे। नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। पक्का? खाओ माँ कसम। माँ कसम। क्या माँ कसम? दारू नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? नहीं, मर गई। तो मरी हुई माँ की कसम खाई है, अब ना पीना, वरना मरी हुई माँ कहेगी कि लो, मरे के बाद भी बेटे ने नहीं छोड़ी अभी तक। ठीक है, तो अब नहीं पीना। अरे बात कराओ, अब नहीं पीना? पक्का वादा? नहीं पीऊंगा। देखो शराब से सबका नुकसान है। आप बढ़िया पैसे कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी का बच्चों का ख्याल रखो, अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो पैसे से। शराब क्यों पीना है? ठीक है, अब नहीं पीना? नहीं पीना। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कन्हैया जी को नहलाते हैं तो मेरी मम्मी, हम लोग चंद्रगत नहीं पीते तो चाय या दूध जो देती है उसमें चंद्रगत मिला देती है, तो मैया सही करती है या गलत करती हाँ, है? सही है। चरणामृत ऐसे भी पी सकते हैं। तो आप लोग चरणामृत चाय में डाल के पीते हो? गुरुजी समझा रहे हैं, देखिए क्यों? ऐसे अच्छा नहीं लगता। चरणामृत अच्छा नहीं लगता? बने रहिए वीडियो में। हम लोग नहीं पीते हैं। तो आपकी माँ अच्छी है, किसी बहाने पिला रही है। तो बेटा चरणामृत क्यों अच्छा नहीं लगता? वो उसमें चंदन मजा रहता भी है बहुत इसलिए। आने वाला है आपको। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक बूंद ग्रहण कर सकते हैं। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, हमें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? आपके पिताजी ने क्या किया है, लव मैरिज के अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। तो बस पिता के रास्ते पर चलो, पिता के पद चिन्हों पर चलो, अरेंज मैरिज करो। आपके दादाजी ने लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की? अरेंज मैरिज। फिर आप भी अरेंज मैरिज करो। पर गुरुजी अब तो उल्टा होने लग रहा है। हैं? अब तो सारा काम उल्टा होने लग रहा है। जो लव मैरिज कर रही है वो ही भाग रही है, जो अरेंज मैरिज कर रही है वो बच्चे छोड़ के भाग रही है। सही है, लेकिन आप होशो हवास में अच्छी लड़की देखकर। मेरा तो हो गया। हो गया ब्याह? हाँ। तो आपने क्या किया? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज? हाँ जी। अच्छा, तो किसके लिए पूछ रहे थे लव मैरिज का? फ्रेंड बोल रहे थे मेरे, कह रहे पूछ के आना गुरु से। तो फ्रेंडों को बोलना कि भाई तुम्हारे पिताजी ने जो किया हो, तुम्हारे दादाजी ने जो किया हो वही करो। वो कह रहे कर तो ले, पर अब तो उल्टा काम हो रहा। क्या करे, अरेंज मैरिज करे या लव मैरिज करे? बोला लव मैरिज करेंगे तो भी फंस गए, अरेंज मैरिज करेंगे तो भी फंस गए। इसलिए हमारे यहाँ विवाह करने के पहले आप लोग कहाँ से बहुत कमेंट बड़ा में बता दीजिएगा, एक वीडियो को जांच लाइक पड़ताल जरूर हुआ कर करती थी। दीजिएगा। हाँ जी गुरुजी। राधे राधे पहले तो के लोग जरूर विवाह लिखिएगा ना वीडियो में आप। जानी पहचानी लड़की से करते थे। हाँ जी गुरुजी। जाने प्लीज पहचाने दोस्तों, लड़के से राधे राधे करते थे, जरूर जिसको लीजिएगा बचपन वीडियो से में। देखा सुना समझा। बार-बार नहीं यदि आप बताऊंगा। जाने पहचाने में रिश्ते बनाते क्योंकि हैं हिंदू धर्म जी से तो भाई आपको तो धोखा नहीं करना मिलेगा। तो जी पड़ेगा गुरुजी। भाई। धोखे अधिकांश उन रिश्तों कहाँ में है जाओगे? जिनको आप जानते ही नहीं थे, लड़की या लड़के को। जी गुरुजी। तो अनजाने में तो धोखा की संभावना है।
पता नहीं कि वो पत्नी आई कि पत्नी के रूप में कोई आतंकवादी आ गई। हाँ जी गुरुजी। इसलिए कोई आपके बचपन का मित्र हो, गांव का परिचित हो, कोई परिवार का कोई जान परिचित के लोगों में ही संबंध करने चाहिए, यही सही है। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। यहाँ पे देखिए अजीब अजीब सवाल आते हैं कि वही बातें हैं, तो देखते रहिए। बोलो बोलो मैया मैया बोलो। महाराज जी मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछना है। दूज के दिन जो चांद है वो हमारे मतलब नानी बोल के गई थी वीडियो को स्पीक मत करिएगा। उनमें शंकर भगवान का लीलार दिखता है। आप बोल दीजिए हाँ या ना। बस देखिएगा तो मजा आता है वीडियो में। गुरुजी के ठीक है, चरणों भगवान में शिव का ध्यान करो। गुरुजी के चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। जी गुरुजी आपसे एक प्रश्न था कि हमारी जब सास जिंदा थी, ए हरी मैया, कि अम्मा आप भागवत सुन लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे जेठ जी बैठे हैं, उन्होंने नहीं सुना, तो हम कैसे सुन सकते हैं? तो भागवत नहीं सुना तो सुनवाओ और सुनो के बात को जी, तो जरूरी है। हमारे बड़े ससुर भी एक्सपायर हो गए, हमारी सास भी खत्म हो गई और उन दोनों को सुना नहीं पाए। तो अब उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो। आप भागवत जी आप लोग सुनो। अच्छे बात अच्छा, हाँ, तो हम उनको भी इसके- पुण्य मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो हम लोग बैठा सकते हैं पोथी हाँ पर? बिल्कुल, भागवत जी से 21 पीढ़ी तरती हैं। अच्छा अच्छा। गुरुजी हमारे जो है नातिन है इसका गुप्ता, वो पढ़ाई में थोड़ा आगे बढ़ना चाहती, तो उसने कहा गुरुजी से हमारे लिए आशीर्वाद खूब मांगने आशीर्वाद है। का। चलो भगवान सुखी रखें उसको, भगवान सुखी रखें उसको। देखिए दारू पीते कैसे राधे राधे समझाते गुरुजी। गुरुजी अभी मेरा आप आपसे एक देखते रहिए, क्वेश्चन वीडियो है में बने रहिए। कि जब भगवान विष्णु रावण का वध करने के लिए राम रूप अवतार लिए थे, तो बोले थे कि मैं अभी आप चारों वीडियो कलाओं बने रहिए, सहित देखिए मैं कैसे धरती गुरुजी पे उनको अवतार समझाते हैं। लूंगा। गुरुजी तो का जो गुरुजी समझाने का पहला स्टाइल है ना, तो बहुत राम ही अवतार तरीका विष्णु जी हैं, तो उन्होंने बोला था कि सहनीय लायक है। मैं चारों कलाओं के साथ अवतरित होऊंगा। मतलब तो आप सुन पहले नहीं तो सकते राम है कितने अच्छे से और समझाते दूसरा हैं। तो लक्ष्मण जी है और तीसरा कौन है गुरुजी? को आप देख ही सकते हैं तो कितना उनमें मजे से चारों समझा कलाओं में रहे से हैं भरत जी गुरुजी। कौन है गुरुजी? अगर आप समझ गए तो देखो शंख चक्र जो भरत जी हैं भगवान इंसान के बन आयुध जाइएगा। हैं। शेष अवतार, शेष नाम के देखते रहिए अवतार तो गुरुजी की लक्ष्मण जी बातों हैं, को हाँ और सुनते शंख रहिए के गौर से। अवतार भरत जी हैं क्या और होता है? चक्र के अवतार यहाँ पे शत्रुघ्न अभी जी आप हैं और जी, नारायण ही रहिए। साक्षात राम हैं। जी गुरुजी, ये राधे चार- राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी बोलो, थोड़ा सा एक बूंद ग्रहण कर सकते हैं? और गुरुजी मैंने आपके लिए 2 लाइन लिखा है। बोलो। कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी और मन में बसे श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अजीब अजीब है। भगवान सबके मन में रहें, भगवान से ही श्रीमन्नारायण प्रार्थना है। गुरुजी। जी आपकी दासी हूँ, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और करते हैं। मैं आशा लेके आई हूँ, मेरे लाडो को लेते उसका प्राण प्रतिष्ठा करना है आपके पास, ठीक है। नामकरण। नाम अभी ऊपर कर देंगे नामकरण। चलो यहाँ ले आओ, ये भैया से बात कराओ। सादर चरण स्पर्श गुरुजी। जी मेरा क्वेश्चन जो है वो संसार के कल्याणार्थ है। सबसे सटीक है। कुछ सबसे ऐसी अजीब, स्ट्रेटजी है सबसे जैसे आमतौर पर बहुत लोग, मजेदार आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे अन्न क्षेत्र सेवा चलती है, वृद्धाश्रम चलता है, तभी तो बोलो बोलो। वृद्धाश्रम चलता है। बट मैं देखता हूँ ना कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं। मतलब एक बहुत सारा अभी लोअर लेवल बचा हुआ है जिसको खाना भी नसीब नहीं होता है। जी तो मेरे दिमाग में कुछ स्ट्रेटजी है जिसका मैंने बहुत लोगों से डिस्कशन भी किया है। मैं अभी चश्मे के स्पेक्टिकल के बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। मतलब ईस्ट इंडिया देखता हूँ, हैशटैग कंपनी का। तो एक बार ना मैं अपनी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। करो। ये इतनी छोटी स्ट्रेटजी नहीं होगी गुरुजी, लगभग 1 घंटे की स्ट्रेटजी होगी। तो यदि आप सुन लीजिएगा, आपको पसंद आए तो करिएगा, नहीं पसंद आए तो ईश्वर की मर्जी। यही सोच के मैंने बोला है। ठीक है, ठीक। वो भैया से बात करा दो, लाल बोलो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी हम बिहार के निवासी हैं गुरु जी। हम एक कसाई हैं। आप कसाई हो? हाँ कसाई हैं। आगे आओ, अब बताओ क्या मारते हो? हम मछली मारते हैं, जिंदा मछली के जबा करते हैं।
हम 3-4 साल से आपको कहता में घुसे तो अंधकार से हम उजाला की तरफ आ रहे हैं। तो आप कसाई हो? कसाई। कब से कसाई हो? समझाने का स्टाइल मच्छी मारते हैं और बेचते हैं। कितने साल से? लमसम 2004 में जैसे कि हम ज्वाइनिंग किए मछली उछली मलना जाल आर बनाना तो तैयार तो अब क्या है, अब आपको हृदय परिवर्तन हो गया? तो हाँ, वो तो आपको कथा नहीं सुनते तो नींद नहीं होता है, 24 घंटा उसी में रहता है। अब मछली में हम महीना में 50,000 कमा लेते थे, 30,000 35,000 जैसा काम आता है समय पर। अगर वैसा समय आए तो लाख रुपया भी कमा सकते हैं। मस्जिद दिन से 3 महीना से हम बहुत दिन प्रयास के बीच में पिछले जो है 2.5 महीना छोड़ दिए जी, 2.5 महीना छोड़े बार फिर हम नहीं नमक रोटी खाना है, मजे धर्म के काम हमको नहीं करना है, मन में संकोच रहता है बारम्बार जी। फिर अभी हम 3 महीना से बंद कर दिए। अब फिर सोचे नया जीवन शुरुआत करें, क्योंकि मनुष्य के तो कोई आयु नहीं होता है। जिस दिन से मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसी दिन से उसको आयु गिनती होता है। सही है, सही है। तो हम आपसे हमको इतना सीख मिला, जो जितना पढ़ने लिखने से भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है उतना आपसे सत्संग से हमको प्राप्त हुआ। हम यही चाहते हैं जो आप कृपया कुछ आशीर्वाद दे दो, जो नया जीवन फिर से चालू। तो आपने क्या स्टार्ट किया है काम? अभी कुछ नहीं किए हैं, अभी वही सोचते हैं जो आप क्या करें। लोग बहुत, आप मछली मारने का काम बंद कर दिया। गांव में बहुत लोग कहते हैं भगत बनता है, ये है वो है, हम बहुत को सिखाते हैं जो जीव के मत खाओ। हम मछली मुर्गा अंडा जैसे 15 साल खाना बंद कर दिए, वीडियो में बने रहिए। फिर 4 साल इधर हम मछली काटते थे, मज खाते नहीं है। हमारा पत्नी भी आया है, वो भी नहीं खा। आप मछली नहीं खाते? नहीं खाते, पहले खाते थे। जिस साहब को सत्संग में घुसे दिन से खाना हम बंद कर दिए। देखिए आप सबके लिए कितनी बढ़िया बात है कि कथा का प्रभाव ये है कि एक कसाई भी अपने आप को बदलने के लिए मजबूर है। आप बताइए, ये कथा का प्रभाव देखिए। जब व्यक्ति गलती करता है और उसका इस तरह से पश्चाताप करता है तो परमात्मा भी उसे क्षमा कर देते हैं कि भाई अब तुम कुछ और काम करके अभी अगर हम गुरु जी चाहे ना जो धंधा है मछली वाला करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। मत सोचते हैं जो हमारा जीवन में जाएगा क्या। सही है, मजा में ही सोचते हैं जो कुछ आपका कृपा से गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं तो अभी 2 लड़का 2 लड़की है तो सोचते हैं कुछ नया काम शुरू करो जो किसी का घात नहीं पहुंचेगा। हाँ, कुछ बिजनेस और कर लो, बहुत सारे काम हैं। हाँ, कुछ भी कर लो, हाँ, पर किसी जीव की हत्या ना करो। हाँ, वही सोचते हैं लाया काम की तलाश में थे। जैसे सोचते जो सब्जी उब्जी किसान के भी काम करते हैं। हाँ, किसानी करो, जैसे कि सब्जी बेचो। हाँ, लीज पर अभी खेत लिए हैं 2-3 एकड़ तो उसमें धान लगा देते हैं, गेहूँ मक्को कर देते हैं। अब फिर से आप समय आएगा तो हम फिर से खेती करेंगे और सब्जी उब्जी अपना बोएंगे, अपना नया जीवन चालू करेंगे। सही है। हमसे दोस्ती बहुत बड़ा आदमी का है, करोड़ों आदमी को बोलता है रुदल जी आप क्यों नहीं माछ बेचते। मत दर्द जो होता है दिल में हम उसको बता नहीं पाते। किसी को बोला जो भाई जीव खाना एक पाप होता है, किसी के 300-400 रुपए में क्यों जान पे तुले हुए हैं। तो हमारा बात के मजाक में हमारा दिल में जो घाव होता है हम किसी के खोल के नहीं बताते हैं। गांव के आदमी बहुत हमको जानता है जो रुदल आप क्यों नहीं ये काम करते, मगर हम खुल के नहीं बता पाते हैं जो हमारा ये समस्या है। सही है, क्योंकि टोटल घड़ी हमारा वही मन में दुविधा रहते हैं। आप कुछ भी हो जाए मजे काम हम नहीं कर सकते। जितना आपके लिए तालियां बजाइए सब लोग। देखिए बदलाव सत्संग इतनी ताकत रखता है कि कसाई को भी कसाई का काम बंद करने के लिए उसको अंदर से ये आवाज उठ गई भगवान की कृपा से कि ये काम गलत है, और एक कसाई उस कसाई खाने से निकलकर एक सही रास्ते पर चलने को मजबूर हो गया। ये कथा का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है। जैसे अभी हमारा मम्मी पापा खा रहा है, हम बच्चा के भी बोले कोई नहीं खाओ, हमारा पत्नी भी नहीं खाता है। हम सोचते हैं जो सबको माला दियाएंगे और अपना शाकाहारी जीवन व्यतीत करे। किसी के मांस खा के मांस बढ़ाना क्या जरूरी है। सही है। तो हम मेरा मम्मी पापा बोला क्या ये जीव बना है खाने के लिए। वो हमको जैसे आपको कथा सुनते हैं तो बोलता है पागल है वही काम देगा। हम बोले हाँ काम देगा हैं। तो उसको जैसे खाना हम अलग कर दिए, बोले हमारा बीवी जो है मच्छी बना के नहीं देगा, आप अपना अलग बनाओ। एगो डेरा है
जैसे कि घर भी 1300 स्क्वायर में घर भी बनाए कसाई के काम करते हुए, और बहुत सारे विकास किए। सही है। मज आप सोचते जो वो नहीं करेंगे तो मम्मी पापा को जो है जो हम छोड़ दिए, जो आप मच्छी खाइएगा, हमारा बीबी मच्छी बना के नहीं देगा, अपना खुद आप बनाओ, खुद खाओ, उससे हमको जरूर। हम शाकाहारी भोजन करेंगे, शाकाहारी माँ बाप को भी कहो कि आप भी शाकाहारी अपनाओ। नहीं तो वो नहीं ना मानते हैं पापा। कोई बात नहीं, धीरे से मानेंगे। हाँ, तो हम बोले जो आप शाकाहारी भोजन करो, हम खिलाने के लिए तैयार है। हमको जो हम नमक रोटी खाएंगे निमक रोटी देंगे, और जो खाएंगे सो खिलाएंगे। मजा आप बोलिएगा हमारा मन के इच्छा समान पूर्ति करे, सो हमारे बस के नहीं होगा। क्योंकि आपको चक्कर में हम पाप मोल नहीं दे सकते। आप जितना दिन किए अंधकार में थे तो हम किए मज आप नहीं कर सकते हैं। देखो यही अंधकार है कि हम पाप में लगे हैं, और यही प्रकाश है कि हम पाप छोड़ के हम पुण्य की ओर आ गए। अभी हमारा एक भाई है, हम भाई माँ बहन बाप के लिए हर चीज किए, मत जब हम बदलाव करते हैं तो सब हमारा छोड़ दिया। देखो जब आप पाप कर रहे थे तो पाप में आपकी संपत्ति सबने ली, संपत्ति था, लेकिन आपके पाप को वो भोगेंगे नहीं। आप बांटने जाओगे तो कोई ना लेगा, ऐसा सब ले लेंगे। मेरा बीबी आया, पत्नी आया है, गुजर है, उनका नाम है कविता देवी। उसको थोड़ा बोला के थोड़ा कुछ प्रश्न पूछ लीजिए। बिल्कुल, आशीर्वाद है कविता। इधर में ठहरा है। कविता जी को राधे राधे। कहाँ है कविता जी? कहाँ है? इधर आइए गुरु जी के सामने। कहाँ है? कहाँ है कविता? यही बगल में है गुरु जी। वीडियो को स्पीक मत। चलो अभी तो दिख नहीं रही है कविता कहीं। कहाँ है? आइए गुरु जी के सामने, बउआ के लेके आओ। जाओ ले आओ, अभी मिल लेंगे, कोई बात नहीं। एक मिनट। हाँ। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हम बिहार से लखीसराय जिला से आए हैं। मेरे घर में मेरा बेटी और पति देख रहे होंगे लाइव, उसको राधे राधे बोले पूरे, और पूरे गांव के राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे। चलो राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम चंद्रपाल सिंह जादव ने, मैं करौली से हूँ। मेरे बेटे बहू का शादी सालगिरह है, आप उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दे दीजिए। खूब आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी आज मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, और मैं आपको हमेशा टीवी पे देखती हूँ, और आज आपको सामने देख ली तो मेरा दिल खुश हो गया। बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। सदा सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए गुरुजी। हमारे पूरे परिवार को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद। चलो मेरा साथ कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, सुनाते रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी हमें